तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूं कि बिहार के आशा कार्यकर्ताओं के लिए फिर से हड़ताल की तैयारी जो कर रहे हैं कौशलेंद्र कुमार वर्मा। तो उनका जो कल मीटिंग था पटना में, तो उन्होंने क्या क्या कहा, वहां पे कौन कौन सी बातें हुई मीडिया के सामने में, उन्होंने कौन कौन सी बातों को बयान करने की कोशिश की। चैनल के माध्यम से राज्य की तमाम आशा एवं फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरिया ममता लोगों का अंतिम साल का विदाई है 30 दिसंबर का, और नए साल के हमारा स्वागत होगा 1 जनवरी का। और अंतिम साल के जो हमारी जो लड़ाई का अधूरा जो कार्य रह गया सरकार के खिलाफ, वो हम नए साल में शुरुआत करेंगे। इस देश में जब हम लोग हड़ताल पर गए थे, लगातार 11 जुलाई से बिहार के अंदर में करीब करीब 1 महीना से ऊपर हड़ताल चला। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बिहार आशा संघ फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरिया ममता लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसमें बिहार सरकार का जो द्वारा जो वार्ता हुई, हमारा मुलाकात पहले 28 जुलाई मुख्यमंत्री से हुआ था। उसके बाद जो है 10 अगस्त को डकमंगला हम जाम किए थे। अगर डकमंगला जाम नहीं होता, सरकार पीछे नहीं हटती, नहीं वार्ता होती। क्योंकि कुछ लोग 3 के धरना दिए थे, 3 से संज्ञान सरकार नहीं लिया था, जैसा कि आप लोग की भी मालूम है। लेकिन 10 के डकमंगला जिस तरह से सोशल मीडिया, अखबार और चैनल वाला पहुंचा, क्योंकि यह सरकार का मुख्य दरबार है बेलीडोल, जहाँ से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सभी लोग इस आयकर गोलंबर से गुजरते हैं। और हमारे 25 से 30 हजार आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरिया ममता मिलकर सरकार को चेतावनी के तौर पर घेरे थे कि डकमंगला को हम जाम करेंगे। लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद हम लोग तारामंडल के बाद सभा किए। उसके बाद कुछ लोग तेजस्वी यादव से बात की। तेजस्वी यादव से हम भी 14 तारीख को मिले थे। 14 तारीख के 500 रुपया देने की बात बोले थे। लेकिन जब उसने सहमति पत्र जारी किया था, और भी सहमति पत्र 22 का हम लोग लड़े थे, 21 नवंबर 22 का उसका लेटर है। उसमें लेटर में जब खंगालिएगा, उसमें 23 में निकला, लेकिन वह चिट्ठी 22 का बना हुआ है। और उसके बाद जो है सहमति पत्र जो डायरेक्टर ने दिया कि 1500 रुपया हो गया। लेकिन हम बिहार सरकार का या किसी राज्य सरकार का कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। और सहमति पत्र में मानदेय के जिक्र किया गया। पूरे 92,000 आशा का फैसिलिटेटर को कहा गया। पूरी 10 करोड़ जनता ने देखी कि तेजस्वी यादव और कुछ हमारे मित्र लोग जो है, उसके बाद जो है हम लगातार जब सरकार की गतिविधियों पर नजर रखे, तो मुझे लगा हम शुरू से बोल रहे हैं कि सरकार झूठ फरेब किया है। जब 1500 या 15 रुपया हो या 15,000 हो, बिना कैबिनेट के पास के कैसे हम मान लेंगे? बिना नोटिफिकेशन के कैसे सरकार को हम मान लेंगे कि यह हुआ है? और फिर बाद में चल के तेजस्वी यादव ने मानदेय जगह भारत सरकार को लेटर लिखे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कि प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाए। हम बिहार के उप मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि 28 मार्च को हम प्रधानमंत्री को दिल्ली में ऑल इंडिया स्तर पर आशा फेडरेशन घेराव किया था। उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे और हमारा टीम ने कहा था कि जब योजना केंद्र का है, तो पूरे देश में एक तरह के मानदेय होना चाहिए। ये अलग अलग राज्यों में मानदेय अलग क्यों होगा? जब सेंट्रल योजना है, तो केंद्र इसमें हस्तक्षेप करे राज्य को। केरला में 12,000 मिलता है। अभी छत्तीसगढ़ में एनडीए और गठबंधन की बगावत चल रहा है। हम तो देख रहे हैं कि गठबंधन जो सामाजिक न्याय की सरकार है, जो गरीब गुरुआ की सरकार करता है, पिछड़ा, ओबीसी और दलित और अति पिछड़ा की जो बात करता है। लेकिन हरियाणा में 6,000 रुपया एनडीए की सरकार ने किया और 2 लाख रिटायरमेंट दिया। मध्य प्रदेश में मामा की सरकार, तो दूसरा मामा उस समय थे, जय चौहान साहब ने 6,000 दिया। लेकिन जो इंडिया के जो घटक है महागठबंधन, हमको सरकार से लेना देना नहीं है कि किस दल की कौन सरकार बनाएगा। इतना जरूर है कि
मजदूर वर्ग को रोटी चाहिए। आशा वर्कर कोविड-19 की लड़ाई में अगर नहीं होता, वैक्सीन कोरियर नहीं होता, ममता नहीं होता, तो कोविड-19 की लड़ाई हम हार जाते और बिहार से पूरे देश से लाखों लाख लाश, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में हजारों हजार गंगा में फेंक दिया गया। तो वह हाल बिहार में भी होता है। तेजस्वी यादव की कृपा से कोरोना की लड़ाई में आशा जान पर खेल कर काम किया, लेकिन उसके साथ कोविड-19 का पैसा 18,000 रुपया बाकी है। अंत तक और राशि बाकी है। 10,000 से अधिक रुपया जब बनता है तो रोक लगा दिया जाता है। और इतने नहीं, नीतीश कुमार का चैलेंज करते हैं सुशासन बाबू के कि पूरे बिहार में अश्विनी पोर्टल के ऑनलाइन करने में या किसी तरह के राशि के भुगतान करने में विषम और अकाउंटेंट के द्वारा बिना पैसा लिए हुए आशा को पैसा नहीं मिलता है। वैक्सीन कोरियर को जिस तरह से 90 रुपया मिल रहा है, यह अम्बेडकर के देश में देश कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया। और यह मजदूरी है 374 रुपया, उस हिसाब से 90 रुपया उनको मात्र 1600 रुपया मिलता है महीना में। इससे कम पैसा में वैक्सीन कोरियर, जिसने अगर वैक्सीन कोरियर नहीं ले जाएगा तो टीकाकरण नहीं होता। अब करोड़ों जो टीकाकरण हुआ मोदी की वजह से नहीं, ये वैक्सीन कोरियर की वजह से। और जिनका आज भी ये सरकार ने किसी तरह के समायोजन स्वास्थ्य विभाग में नहीं कर रहा। हमारा मांग है इसको काम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में अगर समायोजन करता है और बेहतर काम करेगा, पगार मिलेगा। नेता को 5 से 10 लाख तनख्वाह चाहिए, पेंशन चाहिए, बीमा चाहिए, और हमारे वैक्सीन कोरियर चाहिए। फैसिलिटेटर का 30 दिन का के जगह 20 दिन का यात्रा भत्ता दिया जाता है, कोई मानदेय नहीं है। हमारा मांग है कौन लोग का 30 दिन का मानदेय हो, सीधे सीधे 25,000 का मानदेय और 14 सूत्री मांगों को लेकर हम हड़ताल पर गए थे। लेकिन अभी दिसंबर लास्ट हो रहा है, इनका कई कैबिनेट पार्क बैठक हो गई है। अभी सरकार अपने सत्ता के गलियारों में खेल रहे हैं कि अपने जो है अध्यक्ष को हटा रहे हैं, अपने बन रहे हैं। वो आम जनता के ध्यान नहीं है। सत्ता के गलियारों में कैसे बैठ जाए और वहां से क्रीम कैसे खाएं। आम जनता के विकास तब मानते जब बिहार के लिए न शिक्षा है, न हेल्थ है, न अपराध के ग्राफ घटा है, न स्कीम वर्कर का। ये तो बोले थे तेजस्वी यादव ने कि हमारी सरकार बनेगी 20 के चुनाव में कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, और 20 हो रहा, 23 हो गया। इतने दिनों में सरकारी कर्मचारी आशा नहीं बनी। लेकिन टोला सेवक और न्याय मित्र और टोला सेवक विकास मित्र को ये जो 28,000 जो दे दिए, उसको 10,000 देते और 18,000 आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन। और जो आंगनबाड़ी जिस तरह से चीरहरण हुआ गर्दन विभाग में, लाठी जिस तरह चल रहा था उसे अंग्रेज भी नहीं चलाया होगा। और ये खेल चल रहा है कि एनडीए को बचाना है, बीजेपी से खतरा है। ये खेल या आरजेडी की बन जाए या कांग्रेस से दल कोई भी सरकार बन जाए, आजादी के बाद जो भी सरकार बना कुछ राज्य को छोड़ के, वामपंथ की सरकार बंगाल में, त्रिपुरा में, केरला में काम किया है। केरला में आज भी वहाँ शिक्षा का स्थिति बहुत बेहतर है। वहाँ हॉस्पिटल में जाकर नीतीश कुमार देखे केरला में, मोदी जी को वहाँ का मुख्यमंत्री चैलेंज किया था, तब केरल को हॉस्पिटल में आकर देख लो, गुजरात से अगर बेहतर नहीं होगा तो इस्तीफा दे देंगे। सच्चाई बात है, वहाँ हॉस्पिटल हो या किसी तरह के विभाग में, केरल में वामपंथी सरकार है। बाकी जगह तो जात धर्म के आंधी में वामपंथ को भी धक्का लगा है। और इसलिए हम चाहते हैं, हम आज बैठक में तय किए हैं कि यह केंद्र हो या राज्य हो, दोनों से लड़ेंगे। आशा का फैसिलिटेटर और ममता वैक्सीन कोरियर का सीधे 25,000 मानदेय करें। हम 1,500 क्यों लेंगे? हम नहीं बोल रहे हैं, ये डिप्टी सीएम ने बोले थे जब भारत सरकार को लेटर लिख रहे थे कि महंगाई बढ़ गई है तो आशा का जीविकोपार्जन चलने में कठिनाई हो रही है। तो जब कठिनाई हो रही है तो आपको मानदेय करने में क्या दिक्कत है? केंद्र और राज्य के खिला में आशा क्यों पिसाएगी? इसलिए हम दोनों सरकार से मांग करते हैं कि आप सीधे जो है कम से कम केरल की तरफ पर 12,000 दो। ये 1,500 करना बेईमानी है, 2,000 की बात करना बेईमानी है। और महंगाई के देखते हुए नेता लोग जो तनख्वाह ले रहा है 5 लाख, वो कम कर दे आधा पैसा।
आधा पैसा जनता के विकास पर, कर्मचारियों के विकास पर, और इतने नहीं, 12 लाख का बीमा होना चाहिए। नेता लोग जब मरते हैं उनका बेटा लोग पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन जब आशा कोविड-19 की लड़ाई में 750 आशा मरी है, फैसिलिटेटर मरी है, वैक्सीन कोरियर मरा है, कौमी जान पर खेल कर काम कर रहा था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के अगर कोरोना से मृत्यु हो जाए, नेता के हो जाए, तो बड़ी बात हो जाएगी। 50 लाख, और डॉक्टर मरेंगे तो 50 लाख का बीमा। देश मेरा है, सत्ता मेरा है, खजाना मेरा है, आम जनता क्या है। लेकिन राज कौन कर रहा है? जो नेता बनकर किसी दल का हो, वह जो है राजनीति को व्यवसाय बना दिया है। इसलिए हम उतना नहीं बोलेंगे। हमारे स्कीम वर्ग की लड़ाई पूरे देश भर में चल रहा है। नए वर्ष में नए वर्ष में या 24 में हम मोदी को हराएंगे और नीतीश कुमार और तेजस्वी को कमजोर करेंगे। बिहार में हमको चाहिए जो नहीं दूर दूर दिखलाई पड़ रहा है, वामपंथ की सरकार चाहिए। लेकिन वामपंथ भी उसी के रास्ते पर है। वामपंथ आप चाहते हैं, वामपंथ की व्यक्तिगत मेरा राय है। हमारा क्या फायदा होगा? हमारे इसलिए आशा का बतला रहे हैं कि केरल के अंदर 12,000 वहाँ वामपंथ की सरकार 12,000 दे रहा है, आंगनबाड़ी के वहाँ 15,000 दे रहा है। उसी तरह से केरल में अगर बिहार की अगर सरकार होती, हम नहीं बोल रहे हैं, इसका रिपोर्ट बतला रहा है, तो आज 1500 नहीं मिलता। एनडीए इससे बेहतर तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कट्टर ने 6,000 दिया, 2 लाख रिटायरमेंट दिया। इसलिए हम फिर मांग करते हैं कि विधानसभा में जो वादा किए थे घोषणा पत्र में, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, और जब तक कर्मचारी का दर्जा नहीं देता है तो 12,000 की तनख्वाह तय करे। आशा फैसिलिटेटर कोरियर बनता है। बिहार में नहीं है, बाहर से है। आप वामपंथ के हैसियत से हम नहीं बोल रहे हैं, हम व्यक्तिगत नागरिक के हैसियत से बोल रहे हैं। वामपंथ के हैसियत से बोलते हैं तो हम पार्टी के प्रवक्ता जो हम वो बोलेंगे। सरकार में तो वामपंथ है ना, हम कर सकते हैं। हमारी अगर यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती तो ये हम लड़ते। हम नहीं करेंगे। केरला में आशा की लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन वो 12,000 तनख्वाह पूरे देश भर में उदाहरण है। हम ये बात को रख रहे हैं। अगर जो हम तो एनडीए के भी नाम ले रहे हैं ना, कि हरियाणा में 6,000 किया है, हम कहाँ भेदभाव कर रहे हैं? हम तो मध्य प्रदेश में चौहान साहब का भी नाम लिए हैं, उसने 6,000 किया है। तो बिहार में नए विकल्प किसको लेके आए? बिहार में जो विकल्प है, मजदूर की दशा दिशा बिना वामपंथ के नहीं बदल सकता है। और लेकिन लाचारी है कि केंद्र सरकार जिस तरह से मजदूर के कानून को ध्वस्त कर रहा है, अगर 24 में मोदी आ गए तो ये आशा या योजना कर्मी स्कीम वर्कर को योजना को बंद कर देंगे, क्या ये सब दे देंगे जो सेक्टर का। इसलिए 24 से बहुत बड़ा खतरा है। बिहार तो 25 का चुनाव ना है, 25 को तो बाद में हम समझेंगे ना, अभी तो सामने 24 का चुनाव है। इसलिए नरेंद्र मोदी जिस तरह से योजना कर्मी के साथ अन्याय किए हैं, स्कीम वर्कर के स्कीम को अगर 24 से प्रधानमंत्री लौट गया तो यह स्कीम सारा को बंद करके ई दे देंगे जो सेक्टर के। आगे जो है आशा हमारे आगे लड़ाई है 14 स्त्री मांगों को लेकर। हमारा सीधे सरकार से मांग है कि 15 जनवरी तक कैबिनेट से पास करें। जो वादा किया है, जो हड़ताल तेजस्वी ने करवाया 1500, 500 हमको भी बोला था 2000, लेकिन 2000 नहीं, 12,000 मानदेय पर। जब टोला समय विकास मंत्री को 28,000 दिया, उसको कम कर देता। जब 28,000, हम तो 12,000 मांग रहे हैं, बाकी पैसा दूसरे को दे देता। ये तो मैथ है। इसलिए जब टोला समय और के वोट के हिस्से से देखिएगा तो 92,000 आशा है, 10,000 कोरियर है, 10,000 ममता है, तो उससे हमारा संख्या ज्यादा है। तो उसके हिसाब से मेरा भी तो डिमांड ज्यादा होना चाहिए, और उसका वोट का ग्राफ कम है विकास टोला सभा को, तो उसको 28,000 मिल रहा है। हम नहीं आग लगाए हैं, वो खुद आगे चल के जब दिए। आपको अगर 4 पुत्र है तो एक पुत्र के पढ़ाई की व्यवस्था कीजिएगा, उसको 5,000 दीजिएगा, दूसरा पुत्र के 1,000 लोग मानेगा नहीं। इसीलिए आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता को मानदेय 12,000 करे, वैक्सीन कोरियर को स्वास्थ्य विभाग में नियोजन करे, और जो बकाया पैसा है 18,000 आशा का पैसा है, विभिन्न तरह के मद राशि में कोविड-19 जो काम किया था, और 12 लाख का बीमा करे। और निचले स्तर पर जो आशा के साथ शोषण दोहन है उसको रोक लगाया जाए। 14 स्त्री मांगों को लेकर हमारी अगर सरकार नहीं किया 15 जनवरी तक, तो हम यह है 10 से 11 जनवरी को पूरे बिहार में हम प्रखंड पर पहले धरना देंगे,
धरना के माध्यम से प्रभारी को, चिकित्सा प्रभारी को ज्ञापन देंगे। उसके बाद 11-12 हमने 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक जिलाधिकारी के घेराव करेंगे। पूरे बिहार के कलेक्टर के कहा, कलेक्टर भी कम नहीं बदमाश है। के पाठक के हाल देखिए, ये देश में एक अलग कानून है। पूरे देश में स्कूल में टाइम है चाहे 10 से 4 बजे, अभी कहते हैं 5 बजे। और नेता के लिए कोई टाइम नहीं। पूरे बिहार में 40 मंत्रालय में जाइए, कार्यालय में कोई मंत्री टाइम पर नहीं मिलता है। हमने देखे हैं, तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग में जाकर देखिए वो नहीं मिलता है। स्वास्थ्य विभाग का कुर्सी खाली रहता है, जब भी मिलेंगे तो आवास पर मिलेंगे। हम नहीं बोल रहे हैं, हम देखे हैं उनका स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय का कुर्सी खाली है। इससे तो बेहतर तेज प्रताप यादव था जो बैठता था, मंगल पांडे था को निमित्त जो है अपना कार्यालय में नहीं बैठते थे, बाद में बैठते थे। पहले समय पर स्वास्थ्य विभाग में बैठते थे। और यह वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार के लिए कम काम कर रहे हैं और यह दल के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। ये जोड़ तोड़ में ज्यादा इनका विश्वास है, इसलिए हमको उससे मतलब नहीं उनकी पर्सनल लाइफ से। लेकिन डिप्टी सीएम इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री है, इसलिए इसने बोले हैं 1500 का 15 जनवरी तक कैबिनेट में अगर नहीं किया तो मेरा लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगा। 15 जनवरी से सुनते हैं विधानसभा खुलने वाला है, हम राज्य के तमाम विधायक से मिलने वाले हैं, हम ज्ञापन देंगे, तमाम विधान परिषद को ज्ञापन देंगे और विधायक को ये आगाह करेंगे कि अगर विधानसभा में क्वेश्चन आशा और फ्रस्ट्रेटेड कोरियर की ममता का नहीं उठा तो 25 के चुनाव में तुम कोई क्षेत्र से विधायक कर देंगे, चाहे कोई दल का विधायक हो। तो क्षेत्रीय हमारा जो आशा है वो अपने क्षेत्रीय विधायक को देगा। और उसके बाद जो है बिहार के मुख्यमंत्री को कहेंगे कि 24 के में अगर चाहते हैं तो हमारे आशा के पहले तनख्वाह दीजिए, उसके बाद हमने 40 सीट के हम गारंटी करेंगे, हम सहयोग करेंगे, जो करते हम उसके साथ हैं। भूखे लोग के पहले रोटी चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए। इसलिए हमने बता रहे हैं। उसके बाद हमारा लड़ाई है 22 फरवरी को हम विधानसभा के घेराव करेंगे। हमने 22 फरवरी को इसलिए घेराव करेंगे कि सदन के अंदर और बाहर जब तक लड़ाई नहीं होगा, और 22 फरवरी को हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल की घोषणा करेंगे, हम काम का बहिष्कार करेंगे। और जब तक, क्योंकि मार्च आते आते आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो हम 22 फरवरी को इसलिए रखे हैं कि 22 फरवरी के हम हड़ताल पर जब जाएंगे तो सरकार का समझ में आ जाएगा। और भूख हड़ताल पर हम बैठेंगे पटना के गांधीबाग में, पूरे 92,000 आशा को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप पटना आइए और इसी के दरवाजा के सामने लिट्टी चोखा बनेगा, घेरा डालो, डेरा डालो। और जब तक आशा की तनख्वाह नहीं हो जाएगा, पहले कैबिनेट लगाओ, पास करो, तब ये हड़ताल हम वापस लेंगे। तो हमने धोखा दिया, छल किया है। और इस लड़ाई जैसे सड़क से सदन तक हम राज्य के तमाम आशा और फ्रस्ट्रेटेड कोरियर ममता से अपील करते हैं कि लड़ाई आपका है, नए साल में है, किसी के झांसे से मत जाइए कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अरे वर्तमान की बात करो, सरकार ने नहीं किया, जब दिसंबर में नहीं किया तो जनवरी में क्या कर देगा। इसलिए हम अपने अनुसार हैं, आज आपके माध्यम से आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। हमने यह है 11 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक डीएम के घेराव करेंगे और 10-11 जनवरी को हमने प्रखंड पर धरना देंगे। उसके बाद 22 फरवरी को हम विधानसभा का मार्च करेंगे और 22 फरवरी को हम आगे के लिए भूख हड़ताल और अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाएंगे। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा तमाम आशा बहनों, फ्रस्ट्रेटेड ममता और कोरियर से मेरा निवेदन है, इस लड़ाई को अभी से लग जाए, अपने जिला में प्रखंड में बैठक करें और बैठक करके तैयारी करें। यह तेजस्वी के मुंहतोड़ जवाब दें, नीतीश कुमार मुंहतोड़ जवाब दें। या जो आशा की तनख्वाह नहीं करेगा वह 24 के चुनाव में जो है बिहार का संसद यहाँ दिल्ली नहीं जाएगा। इतने कहते हुए अपनी बात को और अंत में कहना चाहते हैं, मेरा संपर्क सूत्र है 82 71 89 73 8271 892374। इस पर संपर्क करके और जिला में टीम और प्रखंड में टीम बना के सेना को तैयार करके हम जो आगे जो घोषणा किए हैं उसको मजबूती से लड़िए। इतने नहीं, हम बिहार के भ्रमण में नीतीश कुमार तेजस्वी को घूमने नहीं देंगे।
राघोपुर में अगर एसपी जी जाएंगे तो काला झंडा दिखाएंगे। ये बिहार के कोई जिला में नीतीश कुमार नालंदा जब जाएंगे तो हमारे आशा बहन को जहां जाएंगे हम इनको काला झंडा दिखलाएंगे, बिहार में भ्रमण नहीं देंगे, हम सड़क पर इनको घूमने नहीं देंगे। संघ महासचिव कौशल कुमार वर्मा। तो अभी आपने जो वीडियो देखा, वीडियो देख करके आई होप कि उनकी सभी बातें समझ में आ गई होगी। वैसे भी वीडियो तो बहुत लंबा चौड़ा था, जिन जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा उनको समझ में आया होगा, जिन लोगों ने भगा भगा के देखा शायद उनको समझ में नहीं आया होगा। जिन लोगों ने समझ लिया अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे वो दोबारा वीडियो देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 2024 में हड़ताल का क्या क्या कार्यक्रम होगा कौशलेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं के लिए, क्या वो सरकार से उनका हक ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, और जो बाकी आशा फैसिलिटेटर ममता और वैक्सीन कुरियर के लिए जो लड़ रहे हैं क्या उन्हें सफलता मिलती है, और कितनी आशा वर्कर उनके साथ हड़ताल करने वाले वो तो आगे देखा जाएगा। तो कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आप कौशलेंद्र कुमार वर्मा के साथ फिर से हड़ताल करेंगे, हाँ या नहीं लिखना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।